आंदोलन की दो दिशा है। एक दिशा वो जो गोदी मीडिया तय कर रही है और दूसरी दिशा वो जो यहाँ धरातल पर हो रही है। अब जब दिशा की हम बात करते हैं तो गोदी मीडिया ने ये कहा कि ये ट्रैक्टर आंदोलन है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आंदोलन उन भूमिहीन किसानों का भी आंदोलन है जिनके पास भूमि नहीं है। ये आंदोलन उन किसानों का भी आंदोलन है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक किसानी करते और खेती करते हैं। और ये आंदोलन उन किसानों का आंदोलन है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ते थे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन जो राकेश टिकैत है उन्होंने वकीलों का समर्थन मांगा, तो क्या आप भी अपना समर्थन देने आए? देखिए, हम किसानों के साथ थे, हम किसानों के साथ हैं और हम किसानों के साथ रहेंगे। जिस प्रकार दिल्ली के गाजीपुर के अंदर ये सारी प्रक्रिया चल रही है और गाजीपुर थाना जो है कड़कड़नुमा कोर्ट के अंदर लगता है, तो हमारी वकीलों की पूरी टीम ये आपको आपके माध्यम से आश्वासन दिलाना चाहती है कि किसानों के ऊपर जितने भी फर्जी मुकदमे पुलिस ने लगाए हैं उनको हम फ्री लड़ेंगे और किसी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे हम। और हम जिस प्रकार हमारा समर्थन टिकैत साहब ने मांगा है, हम बिना मांगे भी हमारी पूरे वकीलों की जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करने वाले जो एडवोकेट हैं वो सभी इस आंदोलन में आपके साथ हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और मैं गजेंद्र जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि वकीलों की एक बहुत बड़ी टीम इस आंदोलन को बचाने के लिए दिनों रात आपके साथ है। तो अब क्या लग रहा है सर, जिस प्रकार का 28 तारीख को यहाँ रवैया हुआ था, जो लोनी के विधायक आए और बीजेपी के कुछ लोग आए थे यहाँ पर जी, हाँ, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। अगर देसी में कहावत है कि कौए कोसे से ढोर मरते, तो इस देश में सिर्फ कौओं का राज होता, सारे ढोर मर जाते। ठीक है, तो उनके जैसे जो जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और कुत्तों के भौंकने का जवाब कभी हाथी और शेर नहीं देते। वो अपने आंदोलन को, अपने शिकार को, अपनी प्रक्रिया को उसी प्रकार चलाते हैं जिस प्रकार उन्हें प्रकृति ने सिखाया है। तो इन किसानों को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और पहाड़ के अंदर से अगर कोई मिट्टी की एक बाल्टी भर के ले जाए और समुद्र के अंदर से कोई एक गिलास पानी भर ले, तो वो ये नहीं कह सकता कि उसने समुद्र खाली कर दिया है या पहाड़ को छोटा कर दिया है। लेकिन जिस प्रकार के अब रास्ते बंद करे हुए हैं चारों तरफ से, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, क्या सुरक्षा की वजह से किसानों के लिए ऐसा किया गया है या फिर क्या और कोई राज है वजह? देखिए कि इस वक्त भारत में जो संवैधानिक मूल्यों को खत्म करके एक तरफ हमारे पास राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच है, जिसके अंतर्गत हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी तरफ उसी धरना प्रदर्शन को खत्म करने के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें ने ये बैरिकेड लगाए हुए हैं। ये बैरिकेड सिर्फ किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए नहीं है। ये जो बैरिकेड हैं वो किसानों के हौसलों को और समर्थनकर्ताओं को खत्म करने के लिए लगाए गए हैं। और ये कितने भी बैरिकेड लगा लें, जिस व्यक्ति को यहाँ आना होगा वो यहाँ पर आएगा, चाहे ये कुछ भी कर ले। तो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं देख रहे आप? नहीं, सुरक्षा किस बात की सुरक्षा? ये अपने 4 लोगों को लाल किले में भेज के उपद्रव करवाते हैं, वो सुरक्षा नहीं थी। ये अपने लोगों को वहां पर एक नूरा कुश्ती करवाते हैं, ये सुरक्षा नहीं थी। अगर सुरक्षा की बात है तो उन पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड होना चाहिए जिन्होंने उपद्रवकर्ताओं को लाल किले में घुसने दिया, परंतु वो नहीं, क्योंकि उन्हें कार्रवाई तो करनी है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। जो इन लोगों को कार्रवाई, तो उनको तो ये दिखा रहे हैं कि ये ट्रैक्टर उस पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी, जो वरिष्ठ अधिकारी, जो सरकार के और केंद्र के इशारों पे काम करके निहत्थे हमारे किसान मजदूरों पर डंडेबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? कहाँ सो गया आज ये मानवाधिकार? क्या ये किसान मानव नहीं है? क्या इनके अधिकारों की बात नहीं है? और रही बात कि जो सुरक्षा की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यहाँ शांतिपूर्ण, आप इस पूरे प्रदर्शन पे 1 से लेकर Z तक किसी भी व्यक्ति को सर्च कर लीजिए, आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। और अगर इन्होंने आंदोलन बिगाड़ना होगा तो ये अपने आप बिगाड़ेंगे। सुरक्षा और शांति की जितने ये लोग जो है आज जो यहाँ हैं, ये अपनी घर, अपनी रोटी, अपनी बेटी, अपने खेत, अपने खलियान छोड़ के आज यहाँ बैठे हैं, तो वो इसलिए बैठे हैं ताकि वो कल बदल दे और आज बदल दे, ताकि वो कल बदल दे और आज बदल दे और इस बार पूरे भारत का इतिहास बदल दे। वकील साहब, आपने लाल किले की घटना की बात करी, पुलिस ने कहा कि किसानों ने हमारे साथ धोखा किया, हमारा एग्रीमेंट तोड़ा है। जी,
तो पुलिस ने कौन सा एग्रीमेंट किसानों के साथ किया? अगर पुलिस ने किसानों के साथ एग्रीमेंट किया तो गाजीपुर से लेकर नई दिल्ली तक आपने सीसीटीवी लगवाए हुए हैं। जिस किसानों ने तोड़ा, आपने रोड मैप किसने बना के दिया? रोड मैप की परमिशन जब दी गई, किन अधिकारियों ने रोड मैप की परमिशन दी गई और किन अधिकारियों के कहने पर रोड मैप जो है गलत हुआ, इस बात की भी तो जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर किसान आंदोलन में टिकैत साहब ने एक बात बोली थी कि एक दो बाराती के इधर उधर हो जाने से बारात नहीं रुकती, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी एक व्यक्ति ने गलती की है तो उसका खामियाजा, उसका परिणाम जो है पूरा का पूरा जो है किसान आंदोलन नहीं बदलेगा। दूसरी बात, अगर चलो एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप कहते हो कि कुछ लोगों ने उपद्रव किया, तो आपके लोग क्यों उपद्रव कर रहे हैं? क्यों सिंघू बॉर्डर पे वो पथराव कर रहे हैं? क्यों आपके पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के लोग गृह मंत्री को ये लेटर लिखते हैं कि यहाँ पर सारे आतंकवादी और उग्रवादी बैठे हुए हैं, जबकि आप लोग यहाँ पर पथराव कर रहे हैं और आप लोग सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप निरंतर धमकियां दे रहे हैं, निरंतर इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 2 महीने से रोक के रखा गया है, लोगों को दिल्ली कूच की परमिशन नहीं दी गई, अचानक से 26 जनवरी को परेड की परमिशन दे दी गई। देखिए वही तो ये इनका षड्यंत्र है कि 26 तारीख को ये लोग किसी भी प्रकार से आए और राष्ट्रवाद के नाम पे, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने के नाम पे या पूरी दुनिया को 2 धड़ों में बांट दें। इनका एक आदमी जाएगा, वो नूरा कुश्ती करेगा, वो ही आएगा और उसके कारण पूरे आंदोलन को बदनाम करेंगे। जिस प्रकार ये मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम, ये आंदोलन 2 महीने नहीं 2 साल चलेगा। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कि हमारे जितने भी राइट्स हैं और अधिकार हैं वो नहीं दिए जाते और जो काले कानून है वो वापस नहीं लिए जाते। और ऐसा क्या होता है कि 26 तारीख को परमिशन दी जाती है? क्या दिल्ली सरकार के और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस बात से अवगत थे कि हम 26 तारीख को ही कुछ ना कुछ कराएंगे? क्यों इसी वजह से उन्होंने ना तो 24 को उन्होंने परमिशन दी, ना 27 को दी। अगर आप गणतंत्र की बात कर रहे हो और आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो तो क्या कारण है कि परमिशन सिर्फ 26 जनवरी को दी गई? कहीं इसमें सरकार का कोई हाथ तो नहीं है? कहीं इसमें सरकार के कोई लोग तो इन्वॉल्व नहीं है जिन्हें पता था कि 26 जनवरी को एक पटकथा लिखनी है? और हम गाजीपुर, देखिए मैं आपको बता, लेकिन सर पुलिस तो पहले से वार्निंग कर रही थी ना, दिल्ली पुलिस कह रही कोई भी आ सकता है, समाज तक घुस सकते हैं, आप ट्रैक्टर रैली मत निकालिए। नहीं, ये बात उन्हें पता थी। ये बात उन्हें पता थी कि उनके ही आदमी ट्रैक्टर रैली में घुस सकते हैं। तो इससे पहले आप शोर मचाओ, वो खुद शोर मचाने लग गए कि ऐसा हो सकता है। 26 तारीख से पहले जो दिल्ली के लोग थे या तमाम लोग थे जो किसान नहीं थे, वो समर्थन में आ रहे थे, लगातार हम लोग देख रहे थे, एक संभावना, इमोशंस जुड़ रहे थे लोगों की। लेकिन 26 तारीख के बाद यही लोग उनके खिलाफ हो गए। देखिए 2 चीज़ें हैं मैडम, जो दिल्ली के लोगों की बात करते हो, दिल्ली जो है 7 गेटों के बीच में बसी हुई एक छोटी सी दिल्ली है। अगर हम पूरी दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से आकर दिल्ली में बसे हुए हैं और उनका कहीं ना कहीं जो लगाव है वो अपनी भूमि के साथ है, अपनी मिट्टी के साथ है, अपने किसान भाइयों के साथ है। रही बात, अगर आप ये सोचते हैं कि 26 जनवरी के बाद में कुछ बदला है, तो ऐसा नहीं है। 26 जनवरी के बाद में अगर कोई बदला है तो वो ये बदला है कि गोदी मीडिया ने आपको टारगेट करना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार ये राष्ट्रपति के सर्टिफिकेट बांटते हैं, उसी प्रकार देखिए, अगर मुस्लिम अपनी बात करेगा तो वो आज आतंकवादी हो जाएगा, अगर दलित बात करेगा तो नक्सली हो जाएगा, किसान बात करेगा तो वो माओवादी हो जाएगा। तो वही बात है। अब ये जो इनके कुछ विधायक आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर सारे आतंकवादी बैठे हैं और मुझे बताइए कि मैं इस रोड को खाली करा सकता हूँ, तो ये आप देखिए कि सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया। अगर यही बात कोई गरीब किसान आंदोलन में कर ले तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज होगी, जैसे टोटल दिल्ली के अंदर FIR दर्ज हुई हैं। इन्होंने जो दर्ज की हैं FIR वो इस आधार पे की है कि इन्होंने जो है पुलिस के साथ बदतमीजी की, 186, 183 दंगे वगैरह की बहुत सारी FIR की है। तो क्या कारण है जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही? लेकिन वकील साहब इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जी, जो 26 तारीख को जो यहाँ किसानों का सम्मान हो रहा, फूल बरसा रहे, आपको नहीं लगता उस सम्मान में कमी आ गई है? नहीं, बिल्कुल। देखिए वो कमी किस लिए आई है, मैंने क्या कहा, यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो गोदी मीडिया को देखकर अपना ओपिनियन बना रहे हैं और एक वो जो धरती पर रहकर अपना ओपिनियन बना रहे हैं। जो धरती पर रहने वाले लोग हैं, जिन्हें पता है किसान की समस्याएं क्या हैं, जिन्हें पता है कि किसान खेत में पानी कैसे डालता है, जिन्हें पता है कि गेहूँ कहाँ पैदा होता है, वो आज भी किसान आंदोलन के साथ है। रही बात ये मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, ये जो मुद्दा डाइवर्ट करने वाली बात है वो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो उससे डाइवर्ट हुए हैं, परंतु बहुमत नहीं हुआ है और बहुमत आज भी किसानों के साथ आपके सामने और किसानों के समर्थन में खड़ा है। लेकिन सर पत्रकारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जिस तरीके से पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है, तो लोग आगे आने से बचेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताना
बताना चाहता हूं कि पत्रकारों पे जो आज शिकंजा कसा जा रहा है, कल तक कुछ पत्रकार उन्हीं की गोदी में बैठकर जो है वो खेल खेल रहे थे। एक वो है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ मेरा मकान थोड़ी है। अगर आप पहले किसी दूसरे के, राहत इंदौरी का है, किसी दूसरे को आप अरेस्ट करवाने पे आधे पत्रकार चुप बैठते हैं, तो वही पत्रकार अब उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की बात है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। अब देखिए पत्रकारिता का दोहरे मापदंड देखिए कि एक संघी पत्रकार जिसको एक राज्य सरकार ने अरेस्ट कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 6-7 दिन के अंदर जमानत दे दी। वहीं दूसरी तरफ बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो 600 दिन से 700 दिन से आज भी जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन पत्रकारों की एक लॉबी जो बिकाऊ लॉबी है, जो बिकाऊ है, जिसे गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वो जो धरातल वाले पत्रकार हैं उनकी बात नहीं करती। तब पत्रकारों के साथ भी अत्याचार सबसे ज़्यादा है। आप जैसे लोग जो आज लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में जो आप यहाँ खड़े हुए हैं, हमें गर्व है कि हमारे आंदोलन की आप रीढ़ हो, परंतु वो लोग आपको भी टारगेट करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी सभी एडवोकेट्स ऐसे ही खड़े हैं, चाहे हमारे साथ आज जज हमारे फेवर में ना हो। लेकिन वकील साहब, कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी, उन्होंने कहा कि देश बहुत शर्मिंदा है। नहीं, देश शर्मिंदा है आपके काले कानूनों से, देश शर्मिंदा है। शर्मिंदा है आपकी जो भाषा है उससे, देश शर्मिंदा है। शर्मिंदा है आपकी दिल्ली पुलिस से, देश शर्मिंदा है। शर्मिंदा है देश आपकी राज्य सरकार से शर्मिंदा है, और शर्मिंदा है तो आपकी पॉलिसियों से शर्मिंदा है। अगर आपने मन की बात की और आपके लोग, तो आप मुझे ये बताइए कि इनका जो मेन बंदा था, वो बंदा आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? कौन है मेन बंदा? जो लाल किले पे, मुझे उसका नाम नहीं मालूम। हाँ, वही जो हाँ, वो जो लाल किले में था, जो मौजूद था, आपने उसे गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो आपके 1% के सांसद के साथ रहता है, उसका राइट हैंड है, और उसके कहने पर ये सारी चीजें हुई। क्या आप उस पर शिकंजा कसोगे? आपने पूनिया पर तो शिकंजा कस लिया मैडम, लेकिन उस सिंधु पे, लेकिन सर 2 महीने से वो भी किसान आंदोलन में था ना। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की परिभाषा जो है वो किसी के द्वारा तय नहीं होगी। आपने कहा 2 महीने से वो भी आंदोलन में था, उन्हें मुखबरी भी तो चाहिए थी, उन्हें यह भी तो देखना था कि इस आंदोलन में कहाँ हमें छेद करना है, किस प्रकार इन्हों बिखराव पैदा करना है, किस प्रकार आंदोलन को तोड़ना है। तो आपको अगर लगता है कि आज भी इस आंदोलन में उनके लोग नहीं हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस आंदोलन में उनके प्रायोजित लोग आज भी हैं जो चाहते हैं कि भारत का कोई भी आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से खत्म ना हो और वो फोर्सफुली पुलिस और डंडे के माध्यम से खत्म हो। तो अब क्या लग रहा है सर, क्या सरकार मानेगी आंदोलन क्योंकि दोबारा जीवित हुआ? जो 28 तारीख की घटना से अब लग रहा है कि लोगों में फिर दोबारा से जुनून हुआ। देखिए सर, मैं आपको आंदोलन की एक बात बता देता हूँ, दुनिया के अंदर कोई भी आंदोलन स्मूथ नहीं चलता, उसकी रफ्तार जो है एक जैसी नहीं होती। उस आंदोलन में कई पड़ाव आते हैं, कभी कई उतार चढ़ाव आते हैं। जब जनता की शक्ति और पूरे जनता के लोग जब आंदोलन को चलाते हैं तो उसमें कई पड़ाव आते हैं। आपने कहा कि पुनर्जीवित हो गया, ये आंदोलन कभी नहीं मरा था, ये आंदोलन कभी कमजोर नहीं था। ये तो मीडिया ने दिखाया कि यहाँ से लोग डर के मारे भाग गए। ये लोग डरपोक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो किसान हैं जो आज भी खुरपी और रापी से सब काम करना जानते हैं। ये कमजोर नहीं है और ये आपको बदल देंगे, सरकार को भी बदल देंगे। ये आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन है, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और इसका जो है ये कितने ही जोड़ लगा ले, कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, जुल्म सहाता नहीं सहेंगे। सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, मरते चलेंगे, कटते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। तो ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा, जैसे चल रहा था ऐसे ही चलता रहेगा। मैडम, एक सवाल आपका, इस तरह से दिल्ली के अलग अलग रूट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है और बैरिकेडिंग की जा रही है, इससे कहीं ऐसा तो नहीं जो स्थानीय लोग हैं जिनको आने जाने में तकलीफ हो रही है, उनमें गुस्सा तो नहीं पैदा करने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आंदोलन में क्या होता है। ये जनता को जनता के खिलाफ करना चाहते हैं। ये कल आपको एम्बुलेंस दिखा देंगे, परसों आपको स्कूल के बच्चे दिखा देंगे, उसके बाद में गरीब बुजुर्ग दिखा देंगे, और गोदी मीडिया ये दिखाने की कोशिश करेगी कि इस आंदोलन से इन लोगों का नुकसान हो रहा है, ताकि वो प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से आपके खिलाफ आंदोलन तैयार कर सके। और वो कर सके कि कुछ लोगों को, सपोज करिए कि इन्होंने कहा एम्बुलेंस भी ये खुद भेजेंगे, बूढ़े बच्चों को भी, स्कूल को भी ये खुद भेजेंगे, और उसके बाद में उन लोगों का ओपिनियन आपके खिलाफ बनाएंगे, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो ओपिनियन मेकिंग बना रही है और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए अपने ही कुछ लोगों को आपके खिलाफ खड़ी कर सकती है।